नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस की मॉर्निंग डोज सीरीज में। ये विशेष रिवीजन क्लास आगामी वीडियो पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जौनसार वावर जनजाति क्षेत्र में विजयदशमी पर्व को किस रूप में मनाया जाता है? तो विजयदशमी पर्व को किस रूप में मनाया जाता है? यहाँ पर पाइता पर्व के रूप में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, पाइता पर्व। तो जौनसार वावर जनजाति जो कि देहरादून का क्षेत्र में है, यहाँ पर विजयदशमी पर्व को पाइता पर्व के रूप में मनाया जाता है। दुबड़ी एक लोक पर्व है और पंचोई दशहरे से 4 दिन पहले, और जो बिरुड़ी जो है ये दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। और जो यहाँ पर विजयदशमी पर्व है ये पाइता पर्व के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नुनाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है? तो जो नुनाई का प्रसिद्ध मेला है ये जौनसार वावर क्षेत्र पे ही मनाया जाता है। तो जो नुनाई मेला देहरादून के जौनसार चक्राता में श्रावण मास को ये आयोजित किया जाता है। तो जो नुनाई मेला है श्रावण मास को आयोजित किया जाता है जौनसार चक्राता क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3, चमोली जिले के रम्माण महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। ये महोत्सव चमोली जनपद में आयोजित होता है। तो पहला कथन तो सही है। रम्माण में पारंपरिक वाद्य यंत्रों द्वारा 18 तालों पर महाभारत का मंचन होता है। तो ये गलत है, यहाँ पर महाभारत का नहीं बल्कि रामायण का मंचन होता है। तो इसलिए दूसरा कथन यहाँ पर हो गया गलत। इसके उद्घाटन में सूर्य देवता का मुखौटा नृत्य आयोजित किया जाता है, ये जानकारी भी सही है। और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था, और ये जानकारी भी सही है। तो पहली, तीसरी और चौथी जानकारी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो रम्माण महोत्सव ये चमोली जिले के सलूड़ डूंगरा गांव के सलूड़ डूंगरा गांव में ये मनाया जाता है। भ्यूमाल देवता के प्रांगण में प्रतिवर्ष अप्रैल माह बैसाख के महीने में 11 से 13 दिन तक ये आयोजित किया जाता है। सलूड़ डूंगरा गांव चमोली जिले में पड़ता है और भ्यूमाल देवता यहाँ पर रम्माण में पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढोल दमाऊ द्वारा 18 तालों पर, तो 18 तालों की यहाँ पे जिक्र हुआ है। यहाँ पर रामायण का मंचन होता है। उद्घाटन में सूर्य देवता का मुखौटा नृत्य आयोजित किया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रम्माण को विश्व धरोहर घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का यहाँ पर हमें चयन करना है। हरियाली पूड़ा मेला, हरियाली जो पूड़ा मेला है इसका संबंध है नोटी गांव चमोली से। ये ध्यानियों का उत्सव होता है जो हरियाली पूड़ा मेला नोटी गांव चमोली में लगता है, ध्यानियों का ये उत्सव होता है। तिमुंडा मेला जो सिमट में लगता है। गोचर मेला, तो गोचर मेला लगता है गोचर चमोली में। 1943 में डिप्टी कमिश्नर बर्निडी द्वारा इस गोचर मेले को शुरू किया था। और जो गुराऊ मेला है ये माणा गांव बद्रीनाथ कपाट बंद होने से पूर्व लगता है। आप देख सकते हैं ए का हो गया तीसरा, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हरियाली पूड़ा मेला ये चमोली जनपद के नोटी गांव में लगता है, जो मुख्य रूप से ध्यानियों विवाहित कन्याओं का ये उत्सव है, क्योंकि वे नंदा देवी को ध्यानी मानते हैं नोटी गांव वाले। तिमुंडा मेला जोशीमठ नरसिंह मंदिर में लगता है, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। और जो गोचर मेला है उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है, जिसकी शुरुआत 1943 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने किया था। गुराऊ मेला ये चमोली के गांव माणा में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोसर मेले में कौन सा मुख्य खेल खेला जाता है? तो कौन सा मुख्य खेल यहाँ पर खेला जाता है लोसर मेले में? तो आटे की होली खेली जाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है, आटे की होली। लोसर मेला ये उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है। लोसर मेले में आटे की होली का खेल मनाया जाता है और ये मेला 3 दिन तक आयोजित किया जाता है। तो 3 दिन तक आयोजित होने वाले इस मेले में आटे की होली का खेल खेला जाता है और ये
जाड़ भोटिया समुदाय द्वारा उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही कौन सा नहीं है इसमें। एकेश्वर मेला पौड़ी में मनाया जाता है, ये तो सही है। बिखौती मेला अगस्त्य मुनि में। चित्रशिला मेला गोपेश्वर, तो ये गलत है। ये गोपेश्वर नहीं बल्कि नैनीताल जिले में मनाया जाता है, तो ये हो गया हमारा गलत हो गया। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ये हो गया गलत। बिखौती मेला शालदे, ये भी सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन ही हमारा गलत था, इसलिए हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एकेश्वर मेला पौड़ी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है और जो बिखौती मेला है ये मेला रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि नामक स्थान पर बिखौत बैसाखी मेले का भव्य आयोजन यहाँ पर किया जाता है। और ये मेला इस क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक उत्सव है। चित्रशिला मेले की बात करें तो ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में काठगोदाम के पास रानीबाग में चित्रशिला घाट पर लगता है। ये तो चित्रशिला घाट पर लगता है चित्रशिला मेला, और ये प्रसिद्ध मेला हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। जो शालदी बिखौती मेला है ये अल्मोड़ा जनपद के द्वारहाट कस्बे में प्रतिवर्ष बैसाख माह में लगता है। बैसाख माह के पहले दिन बिखौती मेला और पहली रात्रि को शालदी मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टिहरी जिले के मौन मेला जिसे मौंड उत्सव भी कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें यहाँ पर चयन करना है। ये मेला जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है जिसे मछमोण मेला भी कहते हैं, तो ये जानकारी तो सही है, मछमोण मेला इसे कहा जाता है। ये मेला अमलगाड़ नदी पर आयोजित किया जाता है, तो ये जानकारी भी सही है। इसमें मछलियों को बेहोश करने के लिए टिमरू के तने की छाल का महीन चूर्ण उपयोग किया जाता है, तो ये जानकारी भी सही है। और इस मेले की शुरुआत प्रताप शाह ने की थी, तो ये गलत है। प्रताप शाह ने नहीं की थी बल्कि सुदर्शन शाह ने की थी इस मेले की शुरुआत। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन हमारा सही है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही था। मौन मेला जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति का ये प्रसिद्ध मेला है जिसमें मछली पकड़ने की प्रतियोगिता के कारण इसे मछमोण मेला भी कहते हैं। मछली पकड़ी जाती है इसलिए मछमोण मेला इसका नाम है। ये मेला अमलगाड़ नदी पर आयोजित किया जाता है। मछलियों को बेहोश करने के लिए टिमरू के तने की छाल को सुखाकर तैयार किया जाता है। तो जो टिमरू होता है इसकी छाल को सुखाकर और एक चूर्ण बना दिया जाता है मछलियों को बेहोश करने के लिए। इस मेले की शुरुआत सुदर्शन शाह ने 1816 में की थी, जो 1844 में तो बंद हो गया था, लेकिन बाद में नरेंद्र शाह ने इसे पुनः आरंभ किया। तो पहले इसकी जो शुरुआत की थी सुदर्शन शाह ने 1816 में, और फिर नरेंद्र शाह ने 1844 में बंद हो गया था और उसकी शुरुआत फिर नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, मौन, जो मौन उत्सव है इस मेले में मुख्य रूप से कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से पूछा गया है। तो कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है? तो मछली पकड़ने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो डिटेल तो ऊपर ही बता दी। मछमोण मेला है ये, अमलगाड़ नदी पर आयोजित किया जाता है और टिमरू की तनी की जो छाल है इसका चूर्ण बनाया जाता है और इस चूर्ण को क्या बोलते हैं? मौन बोलते हैं। मौन को पानी में डालकर मछलियों को बेहोश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का हमें यहाँ पर चयन करना है। जाख मेला, जाख मेला ये लगता है गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग में, जाख मेला। भतूज अन्नकूट जिसे बोलते हैं, अन्नकूट मेला या भतूज मेला कहाँ लगता है? ये केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व लगता है। रणभूत मेला, जो रणभूत मेला है ये नैलचामी पट्टी टिहरी गढ़वाल में लगता है। युद्ध में मारे गए लोगों की याद में ये मेला लगता है। जो रवाई किसान मेला है तो ये लगता है माधो सिंह भंडारी के गांव मलेथा में। तो आप देख सकते हैं A3, B1, C4 और D2। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जाख मेला रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में जाख देवता के मंदिर में लगता है, जिसमें जो पसवा होता है जिस पर देवता आता है जलते अंगारों पर ये नृत्य करता है। भतूज या अन्नकूट मेला ये केदारनाथ में रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व लगता है, जिसमें भगवान शिव के स्वयंभू लिंग की पूजा होती है। रणभूत मेला टिहरी जनपद के नैलचामी पट्टी में ये कार्तिक माह में राजशाही के समय विभिन्न युद्ध में मारे गए लोगों की याद में ये लगता है। भूत नृत्य के रूप में ये लगता है यहाँ पर।
रवाई किसान मेला माधो सिंह भंडारी के गांव मलेथा में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध मौन मेले का संबंध किस नदी से है? तो किस नदी से इसका संबंध है? अमलगाड़ नदी से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मौन मेला, जिसे मौंड उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जौनपुर क्षेत्र में जौनसारी जनजाति का ये प्रसिद्ध मेला है और इस मेले में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता होती है, इसलिए इसे मछमौन मेला कहते हैं। टिमरू के तने की छाल को सुखाकर तैयार किया गया महीन चूर्ण होता है, जिसे मौन कहते हैं और इसे पानी में डालकर मछलियों को बेहोश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोचर मेले की शुरुआत 1943 में किस तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने की थी? तो किसने शुरू की थी? बर्नेडी द्वारा। तो बर्नेडी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गोचर मेले की शुरुआत 1943 में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी। ये चमोली जनपद के गोचर में ये लगता है मेला और उत्तराखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यावसायिक मेला है। इस मेले का आयोजन होता है 14 से 20 नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मेलों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 4 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और सही विकल्प का हमें चयन करना है। लोसर मेला जाड़ भोटिया समुदाय का प्रसिद्ध मेला है, जिसमें आटे की होली खेली जाती है, तो सही है। गेंदुआ मेले के अवसर पर उत्तरकाशी में 2 धड़ पनसाई व साठी के बीच गेंदुआ खेल होता है, ये जानकारी भी सही है। विश्व मेले में ठोटा युद्ध धनुष बाणों का युद्ध खेला जाता है, तो ठोटा युद्ध जो कि धनुष बाणों का युद्ध होता है, तो ये जानकारी भी सही है, विश्व मेले में ये होता है। और ठोटा युद्ध में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ठोटेरी कहा जाता है, ये भी सही है। तो चारों ही कथन सही है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कथन यहाँ पर सही है। जो लोसर मेला है ये उत्तरकाशी जनपद के जाड़ भोटिया समुदाय का मेला है, जिसमें आटे की होली खेली जाती है। गेंदुआ मेले के अवसर पर उत्तरकाशी में 2 धड़, एक है पनसाई और दूसरा है साठी, इनके बीच गेंदुआ खेल होता है। विश्व मेला ये विषुवत संक्रांति के दिन लगता है, जिसमें ठोटा युद्ध जो कि धनुष बाणों का युद्ध होता है, ये खेला जाता है और ठोटा युद्ध के प्रतिभागियों को ठोटेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठोटेरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 में उत्तरकाशी के मेले और सूची 2 में इनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है, तो हमें सही कूट का चयन करना है। जो लोसर मेला है ये जाड़ भोटिया समुदाय का आटे की होली का ये पर्व है, तो ए का हो गया 2। माघ मेला ये उत्तरकाशी में मकर संक्रांति में शुरू होता है। गेंदुआ मेला इसका संबंध है सिंगतुर पट्टी में पनसाई व साठी 2 समुदायों के बीच खेला जाता है। और सेलकू उत्सव है मुखवा भटवाड़ी में सोमेश्वर देवता की पूजा इसमें होती है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लोसर मेला उत्तरकाशी के जाड़ भोटिया समुदाय का ये प्रसिद्ध मेला है, जिसमें आटे की होली का खेल 3 दिन तक मनाया जाता है। माघ मेला ये उत्तरकाशी में मकर संक्रांति से शुरू होता है, जिसमें कंडार देवता और अन्य देवी देवताओं की डोली पहुंचती है। गेंदुआ मेला मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी में लगता है, तो मोरी ब्लॉक की सिंगतुर पट्टी में ये लगता है, जिसमें 2 धड़, एक पनसाई और दूसरा साठी, इनके बीच गेंदुआ खेल होता है। जो सेलकू जो उत्सव होता है ये मुखवा भटवाड़ी और घोरसाली में भादो पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, जिसमें सोमेश्वर देवता की यहाँ पर पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जखोली मेला किस जिले में लगता है? तो जो जखोली मेला है ये लगता है रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में लगता है जखोली मेला। रुद्रप्रयाग के जखोली विकासखंड में प्रतिवर्ष कृषि, औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर जखोली मेले के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरिद्वार जनपद में लगने वाले मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है। कथन 1 है, कुंभ मेला सूर्य के मेष राशि में तथा बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। तो सही जानकारी है, कुंभ मेले का ये प्रकरण है कि सूर्य के
मेष राशि में और बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर तब ये मेला लगता है और प्रत्येक 12वें वर्ष से आयोजित किया जाता है। दूसरा है उर्स मेला। ये कलियर गांव में पिरान कलियर बाबा की मजार पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, ये जानकारी भी सही है। हरिद्वार जनपद के जो मुघाल मेला है ये ज्वालापुर में आयोजित होने वाला 3 दिवसीय मेला है, ये जानकारी भी सही है। और चौथा है मुघाल मेले में लोक देवता गोगा जी की पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की जाती है, ये जानकारी भी सही। तो चारों ही ऑप्शन, ये चारों ही कथन सही है, इसलिए डी वाला सभी कथन सही है, ये विकल्प सही हो जाएगा। कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर 12वें वर्ष लगता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। उर्स मेला ये रुड़की से 8 किलोमीटर दूर कलियार गांव में पिरान कलियर बाबा जो कि अलाउद्दीन अली अहमद साबरी की मजार पर लगता है। मुघाल मेला हरिद्वार के ज्वालापुर में आयोजित होता है और ये 3 दिवसीय मेला है। मुघाल मेले में जो लोक देवता हैं गोगा जी की पवित्र छड़ी की यहाँ पर पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, यूनेस्को द्वारा रामायण महोत्सव को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो कब इसे घोषित किया गया था? विश्व धरोहर 2009 में। तो 2009 में यूनेस्को द्वारा रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया था। 2 अक्टूबर 2009 यूनेस्को ने रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया। ये चमोली जिले के सलूड़ डोंगरा गांव के भ्यूमाल देवता के प्रांगण में अप्रैल माह में ये आयोजित होता है। वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में इसका आयोजन किया था और 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रामायण की झांकी प्रदर्शित की गई थी। तो 2016 में जो झांकी थी रामायण। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई है और सही कूट का हमें चयन करना है। पाइता पर्व ये विजयदशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। पाइता पर्व। बिरुड़ी या भीरुड़ी, इसका संबंध है दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाने वाला ये लोकोत्सव है। बिस्सू गनियात मेला, जो बिस्सू गनियात मेला है ये चक्राता के ठाणा डांडा में लोकोत्सव है। ये ठाणा डांडा में चक्राता के बिस्सू गनियात मेला। और जो नोटा कौथिग मेला है ये चमोली जनपद के नोटा में आदि बद्री मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो ए का हो गया 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो गया ऑप्शन नंबर डी। पाइता पर्व जौनसार वावर जनजाति क्षेत्र में विजयदशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। और जो बिरुड़ी है ये जौनपुर का लोकोत्सव है जिसे दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाता है। बिस्सू गनियात मेला ये जौनसार वावर जनजाति क्षेत्र में चक्राता के ठाणा डांडा में लगने वाला एक प्रसिद्ध लोक उत्सव है। और जो नोटा कौथिग है ये चमोली जनपद के नोटा में आदि बद्री मंदिर में वैशाख और ज्येष्ठ में ये लगता है। जेठ वैशाख में ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। 2 कथन दिए गए हैं और सही कथन का हमें सही विकल्प का चयन करना है। कथन 1 है रामायण मूल रूप से चमोली जनपद के सलूड़ डोंगरा में मनाए जाने वाला उत्सव है। तो पहला कथन तो सही है। और इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आयोजन होते हैं। कथन भी सही। तो दोनों ही कथन ये सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। रामायण महोत्सव के बारे में जानते हैं। तो चमोली जिले के सलूड़ डोंगरा गांव के भ्यूमाल देवता के प्रांगण में ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। रामायण महोत्सव में जो मुखौटा नृत्य किया जाता है और उद्घाटन में सूर्य देवता का मुखौटा नृत्य आयोजित यहाँ पर किया जाता है। रामायण में पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढोल दमाव द्वारा 18 तालों पर, जो कि 18 प्रकार की धुनें होते हैं, जिसे ढोल दमाओं की जो मिश्रित धुनें होते हैं, तो 18 तालों पर रामायण का यहाँ पर मंचन होता है। और इसमें सामूहिक पूजा, देवयात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन का आयोजन किया जाता है। और 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेलों और उनके आयोजन स्थलों के संदर्भ में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का हमें चयन करना है। भूंखाल मेला, जो भूंखाल मेला है ये पौड़ी गढ़वाल जनपद के थलीसैंण विकासखंड में कालिंका माता मंदिर में लगता है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि सेम मुखेम मेला प्रतापनगर क्षेत्र के मुखेम गांव से ऊपर मंगसीर माह में, जो मंगसीर माह होता है, यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ये भी कथन सही है। दनगल मेला पौड़ी जनपद के सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है। ये भी सही है। मनसार मेला जो कि शीतोंशु उत्सव है,
ये टिहरी जनपद के सितोंशु पट्टी में आयोजित किया जाता है, तो ये गलत है। ये टिहरी नहीं बल्कि पौड़ी जनपद में ये आयोजित किया जाता है, तो इसलिए चौथा वाला यहाँ पर गलत हो गया। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। जो बुंखाल मेला है पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण विकासखंड में कालिंका माता मंदिर में लगता है। सेमुखी मेला टिहरी के प्रतापनगर क्षेत्र में सेमुखी मंदिर पर मंगशीर्ष माह में ये आयोजित होता है। दनगल मेला पौड़ी जनपद के सतपुली के पास दनगल शिव मंदिर में महाशिवरात्रि को ये लगता है। और जो मनसार मेला है, मनसार मेला जिसे कहते हैं, ये पौड़ी जनपद की सितोंशु पट्टी के फलसवाड़ी व देवलगढ़ गांव में लगता है। फलसवाड़ी और देवलगढ़ गांव में लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वीर केसरी चंद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो वीर केसरी चंद मेला है तो ये आयोजित किया जाता है चक्राता में। तो वीर केसरी चंद मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चक्राता में। डिटेल जान लेते हैं। तो वीर केसरी चंद मेला चक्राता में आयोजित किया जाता है। वीर केसरी का जन्म होता है 1 नवंबर 1920 को चक्राता के पास क्यावा गांव में। तो क्यावा गांव में होता है वीर केसरी का जन्म। ये पहले सेना में और बाद में आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए। इन पर मुकदमा चलने के कारण 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दी गई थी और इन्हीं की याद में यहाँ पर ये मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 2 सूचियां यहाँ पर दी गई है और आपको सही कूट का चयन करके आपको कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको जरधारी क्लासेस की ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे जहां पर आप जरधारी क्लासेस के उत्तराखंड संस्कृत की कंप्लीट ई बुक नोट्स आपको वहां पर आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी। इसके अलावा जरधारी क्लासेस के अन्य बहुत सारी ई बुक वहां पर देखने को मिल जाएगी, तो आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स वहां से ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।